जो चुनाव हो रहा है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव लड़ रही है। अन्य दल तो कहीं दिख ही नहीं रही है। हमारी जो उत्तराखंड की पांचों सीटें हैं, हम 5 लाख से भी अधिक वोटों से जो है प्रत्येक लोकसभा को हम जीत के जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत करेंगे। कांग्रेस के प्रत्याशी हरीश रावत जी के सुपुत्र हैं। उनका अभी पब्लिक से जो है न तो संवाद हुआ है, न रूबरू हुए हैं, न उनका कोई संपर्क है। उत्तराखंड के युवाओं में युवा मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का क्रेज बहुत है और उनके प्रति भी जो है युवा विश्वास करते हैं कि जो हमारा मुख्यमंत्री कहेगा वो निश्चित रूप से उसको करेगा। जांच का डर तो उसे होगा जिसने गलत काम किया। जिसने गलत काम ही नहीं किया उसको डरने की जरूरत ही नहीं है। उत्तराखंड लोकसभा चुनाव की जो चुनावी सरगर्मी है वो अपने चरम पर है और भारतीय जनता पार्टी संगठन ने अपने पांचों जो प्रत्याशी है वो मैदान में उतारे हुए हैं और लगातार अब कल से जो मतदान का जो काउंटडाउन है वो शुरू हो जाएगा और बहुत जल्द मतदान होने वाला है। और इसी क्रम में हमारे साथ निवर्तमान मेयर जिन्होंने काफ़ी कुछ विकास कार्य देहरादून में किए हैं, गामा जी, किस तरीके से देखते हैं पांचों लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी हो या फिर अन्य दल हो, अपने प्रत्याशियों को किस तरीके से देखते हैं? पहले तो आप ये बताएं कि उत्तराखंड में जो चुनाव हो रहा है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव लड़ रही है। अन्य दल तो कहीं दिख ही नहीं रही है, न दिख रहे हैं, न उनको जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिख भी रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो है अपने समर्थन में रोड शो कर रहे हैं, जनसभाएं कर रही हैं। अपार जन समर्थन मिल रहा है, अपार जो है स्नेह प्यार मिल रहा है। जो हमारा उत्तराखंड है, माननीय कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल आए थे उत्तराखंड ऋषिकेश में, और जो वहाँ भीड़ जो थी, जो जनता वहाँ आई थी और जो जनता का उत्साह था, उससे लगता है कि हमारी जो उत्तराखंड की पांचों सीटें हैं, हम 5 लाख से भी अधिक वोटों से जो है प्रत्येक लोकसभा को हम जीत के जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत करेंगे। हरिद्वार लोकसभा सीट की हम आपसे बात करेंगे। हरिद्वार लोकसभा सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिन्होंने उत्तराखंड में काफ़ी कार्य उन्होंने यहाँ पर किए हैं और अब हरिद्वार से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी ने उन पर भरोसा जताया है। लेकिन हरिद्वार की जो सीट है वो हॉट सीट बन चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और अन्य प्रत्याशी भी वहाँ पर हैं। क्या क्षेत्र में जिस तरीके से आप भी घूम रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत घूम रहे हैं, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? देखिए, हरिद्वार में भी ऐसा ही लग रहा है कि जो अन्य दलों के प्रत्याशी हैं उनको अभी कोई जानता भी नहीं है। कांग्रेस के प्रत्याशी हरीश रावत जी के सुपुत्र हैं। उनका अभी पब्लिक से जो है न तो संवाद हुआ है, न रूबरू हुए हैं, न उनका कोई संपर्क है। लेकिन जो हमारे प्रत्याशी हैं उन्होंने उत्तराखंड की 4 साल तक मुख्यमंत्री के रूप में सेवा दी है और उनकी कार्यशैली उत्तराखंड की जनता जानती है। तो हरिद्वार का विशेष प्रेम भी उन्हें मिल रहा है, स्नेह भी मिल रहा है, आशीर्वाद, संतों का भी आशीर्वाद मिल रहा है। और हरिद्वार में मैं भी कई जो है विधानसभाओं में घुमा हूँ। जिस तरीके से वहाँ जनता में उत्साह है, जनता में प्रधानमंत्री जी के प्रति उत्साह है, प्रधानमंत्री जी की जो मोदी की गारंटी, और सब लोग जो है मोदी जी पे विश्वास कर रहे हैं, ऐसे हमारे जो प्रत्याशी हैं माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उनको भी अपार जन समर्थन मिल रहा है। अपार जन समर्थन के साथ साथ लोग स्वेच्छा से पार्टियां छोड़ कर जो है माननीय त्रिवेंद्र जी के साथ जुड़ रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति उनको विश्वास है। उनका विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी अगर कोई कहेंगे तो उसको करेंगे। ऐसे ही हमारे त्रिवेंद्र रावत जी का भी है कि अगर वो कहेंगे तो ज़रूर करेंगे, क्योंकि उनका 4 साल का कार्यकाल मुख्यमंत्री के रूप में उत्तराखंड की जनता ने देखा है, हरिद्वार की जनता ने देखा है। और माँ का आशीर्वाद जो है, माँ गंगा जो है, हरिद्वार से जो है माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को जो है माँ गंगा का आशीर्वाद मिलेगा और प्रधानमंत्री जी ने उन पे विश्वास किया है। इसलिए उत्तराखंड की जनता, हरिद्वार की जनता उनको पूर्ण समर्थन देगी, पूर्ण आशीर्वाद देगी। और मुझे लगता है कि जो अन्य दलों के प्रत्याशी हैं वो कहीं दिखेंगे भी नहीं। तो इस तरीके से हमारे जो प्रत्याशी हैं भारी बहुमत के साथ हरिद्वार लोकसभा से वो जीत दर्ज करेंगे। गामा साहब,
आपने त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के साथ भी कार्य किया है और आप पुष्कर सिंह धामी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं उनके साथ भी आपने काम किया है। 2 साल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पूरे हुए हैं। 2 साल बेमिसाल के रूप में पार्टी सरकार बता रही है। 2 साल में उन्होंने काफ़ी सारे ऐसे कार्य किए हैं जो ऐतिहासिक हैं और इन 2 साल के कार्य को आप किस तरीके देखते हैं? क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जो उत्तराखंड का जो पहिया है वो सरपट दौड़ रहा है? क्या उनके नेतृत्व में और आप लोगों के नेतृत्व में 5 लोकसभा सीट आप लोग फतेह कर पाओगे? देखिए, हमारे उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री हैं, ऊर्जावान मुख्यमंत्री हैं और युवाओं के प्रति जो है, युवाओं में उनके प्रति जो है जोश भी है, उत्साह भी है। जो उन्होंने जो है नकल अध्यादेश के माध्यम से युवाओं का दिल जीता है। जो नौकरियां में आवेदन करते थे, पेपर देते थे, लेकिन पेपर कोई देता था, परिणाम किसी और का आता था। तो जो बच्चे जो है जो मेहनत करते थे उनको परिणाम उनका नहीं मिलता था। इसलिए युवाओं में, खास तौर से उत्तराखंड के युवाओं में, युवा मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का क्रेज बहुत है और उनके प्रति भी जो है युवा विश्वास करते हैं कि जो हमारा मुख्यमंत्री कहेगा वो निश्चित रूप से उसको करेगा। इसलिए उत्तराखंड में हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के प्रति भी जो है उत्तराखंड की जनता का विश्वास है और उनके नेतृत्व में भी हम 5 सीटें जीतेंगे। आपके साथ में और जो धामी जी थे दोनों की केमिस्ट्री बड़ी अच्छी रही है। यूसीसी पे मैं आपसे बात करूंगा। यूसीसी को लेकर आपने देश दुनिया में परचम लहराया है। ये कहें कि चर्चा का विषय बन गया है या फिर धर्मांतरण की हम आपसे बात करेंगे, लैंड जिहाद पर मैं आपसे बात करूंगा। आप मुझे सबसे पहले यूसीसी के बारे में बताएं। देखिए, यूसीसी जो है हमारे मुख्यमंत्री जी की इच्छा शक्ति थी और इच्छा शक्ति के बदौलत ही जो है यूसीसी अपने उत्तराखंड में लागू हुआ है और उसकी कॉपी जो है आज अन्य प्रदेशों में भी हो रही है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में यूसीसी पूरे देश में लागू होगा और उसका जो सेहरा है हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के सिर में चढ़ेगा। निश्चित रूप से उन्होंने यूसीसी लागू करके एक उत्तराखंड की भी और एक भारत की दिशा भी बदली है। निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी इसके बधाई के पात्र हैं। 4 जून 400 पार का नारा प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है, तो इस बार देश भर की हवा क्या कह रही है? क्या 4 जून को 400 पार होने वाला है? देखिए, पूरे देश पे जो है मोदी जी की गारंटी के साथ सब लोग जो है मोदी की गारंटी लेने को तैयार हैं और मोदी की जब गारंटी लेने को तैयार हैं तो जो 400 पार का नारा जो जनता ने दिया है वो 400 सीटें पार भी होंगी और भारत के इतिहास में जो है पहला चुनाव ऐसा होगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो है जनता अटूट विश्वास कर रही है, अटूट उन पे से जो है उनका रिश्ता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है मेरा पूरा भारत जो है मेरा परिवार है, तो परिवार के मुखिया होने के नाते परिवार के सदस्य जो है उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और प्रधानमंत्री भी 400 पार का जो हमारा नारा है निश्चित रूप से 400 सीटें पार करके और भारत में जो है माननीय हमारा जो भारत का लोकतंत्र है वो पूरे विश्व में मजबूत भी होगा और पूरे विश्व जो है भारत का लोहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मानेंगे। लगातार भारतीय जनता पार्टी संगठन का जो कुनबा है वो बढ़ रहा है और कांग्रेस का और अन्य दलों का कुनबा घट रहा है। कांग्रेस ने एक आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी जांच एजेंसियों का डर दिखाकर हमारे विधायकों को, हमारे पदाधिकारियों को तोड़ने का काम कर रही है। क्या आप मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें ईडी और सीबीआई जैसे एजेंसियों का डर दिखाकर कांग्रेस के लोगों को तोड़ने में लगी हुई है? जांच का डर तो उसे होगा जिसने गलत काम किया। जिसने गलत काम ही नहीं किया उसको डरने की ज़रूरत ही नहीं है। और जो पार्टियों में आ रहे हैं, अन्य दलों के पार्टी भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, हम उनका स्वागत भी करते हैं, अभिनंदन भी करते हैं और उन्हें लगता है कि आने वाला जो भविष्य है वो भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो है इस भारत का जो है पूरे विश्व में नेतृत्व करेंगे। इसलिए अन्य दलों के लोग जो है जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं, इसलिए जुड़ रहे हैं कि आने वाला समय जो है भारतीय जनता पार्टी का है। तो ये थे हमारे साथ निवर्तमान मेयर सुनील उनियाल गामा, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उत्तराखंड में हम 5 सीटों पर विजय फतेह कर रहे हैं और पूर्ण बहुमत के साथ 4 जून को 400 पार हम करने वाले हैं। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है और पदाधिकारीगण है या फिर विधायक हो या फिर मेयर हो, सभी
कदम ताल मिलाते हुए अपने अपने कार्यों को यहाँ पर कर रहे हैं। कैमरा पर्सन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ हितेश त्यागी, दस्तक टाइम्स, देहरादून।